घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भावा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। आदिनाथ जैन भवन में अणुव्रत समिति द्वारा रविवार को जीवन विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साध्वी स्वयंश्री ने कहा कि शिक्षा का व्यापक प्रसार होने के बाद भी इस व्यवस्था में जिस जीवन उपयोगी ज्ञान का अभाव है, उस अधूरेपन को पूर्णतया प्रदान करता है जीवन विज्ञान। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन साधकों का जीवन विज्ञान अपनाए जाने की आवश्यकता बताते हुए साध्वी सहज प्रभा ने कहा कि जिस प्रकार भोजन अच्छी तरह से पचने पर ही शरीर को पूरा लाभ मिलता है, उसी तरह धन दौलत, सुख समृद्धि, प्रसिद्धि, प्रशंसा, ज्ञान आदि का पचना जरूरी है। यह कार्य जीवन विज्ञान से ही संभव है। साध्वी संप्रति प्रभा ने जीवन विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों की जानकारी दी। अणुव्रत समिति के सह मंत्री नरेंद्र सांकृत्य ने बताया कि महाप्रज्ञ अलंकरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ नमोकार मंत्र एवं अणुव्रत गीत से किया गया। समिति के अध्यक्ष कुलदीप व्यास ने सभी का स्वागत करते हुए आगामी 2 दिन की कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नतमल तातीर, मोतीलाल तातीर, राजकुमार बैद, दौलतराम दायमा, वेद प्रकाश चौधरी, बाबूलाल कोचर, उमेद दुग्गड़, प्रेम बैद, सरिता बैद, कमला हिरावत, मंजू बैद सहित कई श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थी। श्री परिहारा गौशाला संस्थान एवं श्री परिहारा गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट के गठन के लिए बैठक का आयोजन रविवार को गौशाला परिसर स्थित तोदी सत्संग भवन में हुआ। निर्वाचन अधिकारी बाबूलाल दिरासरी, विजय सिंह भाटी व राकेश शर्मा के सानिध्य में गौशाला संस्थान की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष आनंद मंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष चेतन राम माली, उपाध्यक्ष भीमचंद सुराणा, बिशन लाल रुलानिया, सचिव बहादुर सिंह राठौर, सह सचिव रणजीत मल हर्षवाल, कोषाध्यक्ष दिनेश प्रजापत, सह कोषाध्यक्ष राजेश कुमार धादीज को मनोनीत किया गया। वहीं चैरिटेबल ट्रस्ट के हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर दिनेश शर्मा, कोषाध्यक्ष चेतन राम माली, सचिव बजरंगलाल जोशी को मनोनीत किया गया। इस अवसर पर पूनमचंद शर्मा, हरकचंद मंत्री, मोतीलाल सुराणा, नंदकिशोर मंत्री, नतमल प्रजापत, नीतीश हर्षवाल, दिलीप धादीज, भीकमचंद शर्मा, धर्मेंद्र प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के टीबरा भवन में चल रही भागवत कथा के समापन पर रविवार को कथावाचक पंडित लोकेश शास्त्री ने कृष्ण सुदामा प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मित्रता में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, मित्र समान होते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने संसार को यह संदेश देने के लिए ही इस लीला को रचा था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के लिए समान है, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर, जैसा जिसका कर्म होता है भगवान भी उसी को उसके अनुरूप फल देते हैं। रविवार की कथा में पंडित शास्त्री ने जामवंती, सत्यभामा जैसे प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान सुमन विनोद धादीज, उषा श्रेयस धादीज ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भंवरलाल बबीरवाल, महावीर प्रसाद दुगोलिया, राम प्रसाद अग्रवाल, काशी चौधरी, भरत अग्रवाल, प्रेम चौधरी, सुनील चौधरी, रामचंद्र मनीष दादीज, आशीष अग्रवाल, अमित आसोपा, किशनलाल आसोपा, महावीर चंगोईवाला, कमल आसोपा, महेश राव, रामोतार खेमका, नेमीचंद विजय कुमार, कुणाल शर्मा, सुरेश मुरारका, भीषम महर्षि, सत्यनारायण शर्मा, किशनलाल शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर के सूर्य सिनेमा के सामने छैल बिहारी मंदिर के मालिकाना हक को लेकर रविवार की शाम काफी बवाल मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा पूछताछ के लिए पुलिस ने विश्वनाथ आश्रम के महंत बाबा सुखनाथ को अपने साथ पुलिस थाना ले गई। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट व मोहल्ले के लोगों द्वारा पुलिस में लिखित में रविवार शाम को शिकायत दी गई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि रविवार की शाम मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्यों व मोहल्ले के लोगों की बैठक चल रही थी। इसी दौरान बाबा सुखनाथ अपने 2-3 अन्य साधुओं के साथ धारदार हथियार लेकर पहुंच गए तथा उपस्थित लोगों के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया, जिसमें ट्रस्टी और मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए। रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसे लोगों का आश्रम में प्रवेश वर्जित किया जाए, नहीं तो कभी भी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। समाचार लिखे जाने तक इस घटना को लेकर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बवाल इतना बढ़ गया कि मंदिर के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। घटना की पुलिस को सूचना दी, जिस पर एएसआई जयप्रकाश में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंची तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाबा को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाना ले गई। इस दौरान उपस्थित सैकड़ों लोगों ने बाबा सुखनाथ को खरी खरी सुनाई। एएसआई जयप्रकाश ने बताया कि इस मामले को लेकर पूछताछ जारी है। उल्लेखनीय रहे कि उक्त मंदिर को लेकर पिछले कई दिनों से ट्रस्ट के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष राजकुमार चौधरी एवं सदस्य किशनलाल पंसारी ने बताया कि आश्रम की स्वयं सेविका विमलाबाई के मरणोपरांत सदाशर बाईपास रोड स्थित विश्वनाथ आश्रम के महंत सुखनाथ उक्त आश्रम पर अपने नाम वसीयत होने का कहते हुए हक जताने लगे, जबकि विमलाबाई वेतनिक कर्मचारी थी, जिनके कारण उन्हें यह हक नहीं था कि कुछ भी लिख कर दे। इस संबंध में ट्रस्टियों ने 2 माह पूर्व पुलिस को मौखिक रूप से शिकायत भी की थी। वहीं दूसरी ओर बाबा सुखनाथ ने बताया कि उन्हें मंदिर की सार संभाल करने वाली विमलाबाई ने मरने से पहले इस मंदिर की सार संभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके कारण वे आश्रम की व्यवस्था संभालने के लिए तैयार हुए थे। जो आश्रम बनाया था माता जी ने, मीनाबाई ने जो आश्रम बनाया है उन्होंने ट्रस्ट 2003 में रजिस्टर्ड ट्रस्ट करा के गए थे, तो उसमें सारे अधिकार ट्रस्ट को दिया गया था। ट्रस्ट इसकी सार संभाल करेगा, करेगा।
और बिमलाबाई जब तक इसमें थी, बिमलाबाई माता जी की सहयोगी थी, सेविका थी, तो उनके लिए उन्होंने लिखा, ट्रस्ट में लिखा था कि भाई आप इसकी भरण पोषण की जिम्मेवारी ट्रस्ट संभालेगा। मेरे मानने के बाद ट्रस्ट उस व्यवस्था को आज 20 वर्ष से संभालता आ रहा था। 2024 में बिमलाबाई का स्वर्गवास होने के बाद सुखनाथ जी महाराज इस पर कब्जा करने की नीयत से बार बार यहाँ आने लग गए। उन्होंने कहा मेरे को वसीयत लिखी गई है बिमलाबाई, वो वसीयत हमने आज तक देखी है नहीं किसी ने भी, वो सिर्फ कह रहे हैं लिखी हुई है। वैसे भी बिमलाबाई को कोई वसीयत लिखने का अधिकार भी नहीं है। वो एक ट्रस्ट की समझ लीजिए आप पैसा लेके आश्रम की स्वयं सेविका थी, सेविका थी, पेबल वो भी। पहले तो मैं आप बता दूं कि ऑलरेडी है पूरा नियमानुसार रजिस्टर्ड है और पूरी इसकी कमेटी मैनेजिंग कमेटी बनी हुई है। सब काम मैनेजिंग कमेटी के हस्ते ही होता है सारा काम। आज हमारे ट्रस्ट की मीटिंग चल रही थी मंदिर कैंपस में, अचानक अभद्र व्यवहार भी किया। बाबूजी ने, सुखनाथ जी महाराज आए, उनके साथ में 3 संत और भी थे और हम लोग लगभग 2 महीने पहले सीआई साहब से मिले भी थे। उन्होंने कहा कि उनका इतिहास भी खराब है, आप करो अपने लेवल में कुछ प्रयास करो, सब काम ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट का मालिक है का ना हक है तो मालिक ट्रस्ट की तरफ से आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? अब हमारे वो विधि सलाहकार, हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी भी है जयकांत जी, वो अभी करेंगे, हम लोग बैठ के तय करेंगे सारी बात।